नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड को हम लोग 3 केस में जानेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 में। आज देखने की कोशिश करते हैं हमारा जो केस 1 है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं केस 1 की, हमारा जो केस 1 है उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन कंपाउंड होता क्या है। दो नाउन एक साथ होते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? नाउन कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को। आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है। किसके लिए? फॉर माई मदर, मेरी माता जी के लिए। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है। फॉर माई मदर, मेरी माता जी के लिए। यहाँ पर जो रिंग है वो क्या है? नाउन है। तो अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस में, आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास सोने की अंगूठी है। किसके लिए? फॉर माई मदर के लिए, मेरी माता जी के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर रिंग है वो क्या है? नाउन। पहले वाले सेंटेंस में एक ही नाउन है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है? 2 नाउन है, रिंग और गोल्ड। अगर हम बात करते हैं क्या गोल्ड किसी नाउन का एडजेक्टिव बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा जो गोल्ड है वो क्या है? नाउन। और रिंग का एडजेक्टिव बन चुका है, यानी कि जो रिंग क्या कर दे रहा है? मॉडिफाई कर दे रहा है। इसीलिए हमारा जो रिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मेन नाउन, और हमारा जो गोल्ड हो जा रहा है, रिंग क्या कर दे रहा है? मॉडिफाई कर दे रहा है, यानी उसको भिन्न बना दे रहा है। हमारा जो गोल्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक गोल्ड हो जाएगा यहाँ पर मॉडिफायर। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे क्लास टीचर। यहाँ पर टीचर क्या है? टीचर यहाँ पर जो है नाउन, और क्लास भी क्या है? नाउन। यहाँ पर क्लास क्या कर दे रहा है? टीचर को मॉडिफाई कर दे रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, बॉय फादर। क्या कोई फादर है? फादर क्या है? ऑलरेडी डिफाइन है। क्या किसकी बात कर रहे हैं? मेल की। यहाँ पर बॉय फादर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही है? ओनली फादर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉय मदर, यहाँ क्या कोई मदर बॉय हो सकती ही नहीं। एक सेंटेंस क्या है? इलॉजिकल। ये जो वर्ड है क्या? इलॉजिकल है। ये नाउन कंपाउंड है, बेसिकली क्या? इलॉजिकल सेंस क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं गर्ल मदर की, हमारी जो मदर होती हैं वो ऑलरेडी फीमेल को डिनोट करती हैं। यहाँ पर गर्ल लगाना क्या है? इलॉजिकल। मदर क्या है? सही है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉयफ्रेंड की, हमारा जो फ्रेंड है वो डिफाइन नहीं है कि किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फीमेल की या मेल की। इसलिए लगाना अनिवार्य हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये नाउन कंपाउंड क्या है? सही है। अगर हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड की, हमारा जो फ्रेंड है वो क्या है? डिफाइन नहीं है। उसके पहले लगाना आवश्यक तो बन जाता है कि गर्ल लगाएं या बॉय। तो ये भी क्या है? नाउन कंपाउंड करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपन केस नंबर 2 की, जो कि हमारा अगर हमारे 2 नाउन हैं, उनके बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाता है, तो हम लोग क्या उसका यूज़ कैसे करेंगे? यह क्या होता है? नाउन कंपाउंड का टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं 2 नाउन के बीच एक प्रीपोजिशन आ जाता है, तो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे हाइपन, क्योंकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं हम क्या करना चाहते हैं। अगर यहाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सन इन लॉ लिखा है। ठीक है। यहाँ पर सन क्या है? नाउन है, और लॉ क्या है? ये भी एक नाउन है। इनके बीच में गया है प्रीपोजिशन। अगर ऐसा हमारा जो नाउन कंपाउंड आता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कब? यहाँ पर हाइपन लगाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूज होना चाहिए हाइपन का। ठीक है। यहाँ पर हाइपन का यूज नहीं हुआ है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन ये क्या? स्पीकिंग के सेंट में एक सेंटेंस क्या है? सही है, सन इन लॉ। ठीक है। मीनिंग दोनों का एक ही आएगा, हाइपन लगाइए मत लगाइए। लेकिन ये ग्रामर की दृष्टि से क्या है? गलत है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, दूसरे नाउन कंपाउंड की, द फ्रेंड ऑफ कमल, कमल का दोस्त, ये क्या है? नाउन कंपाउंड बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, द फ्रेंड्स ऑफ कमल, कमल के कई सारे दोस्त हैं, उनकी बात हो रही है, तो ये भी नाउन कंपाउंड क्या है? सही है। तो जनाब आइए देखने की कोशिश करते हैं कुछ और सेंटेंस, जैसे कि माई सन इन लॉ इज ए डॉक्टर, मेरा जो दामाद है वो क्या है? डॉक्टर है। सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर हाइपन का भी यूज हुआ है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, माई सन इन लॉ इज ए डॉक्टर, मेरा दामाद क्या है? डॉक्टर है। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, द फादर ऑफ करण इज ए डॉक्टर, जो करण के पिता हैं वो डॉक्टर हैं। क्या नाउन कंपाउंड है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमको हाइपन यूज नहीं करना है, इसी सेंटेंस क्या है? गलत है। अगर हम बात करते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की, द फादर ऑफ करण इज ए डॉक्टर,
जो करण के फादर हो क्या है, डॉक्टर हैं। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जनाब अब बात करते हैं अपने केस नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं केस नंबर 3 क्या होता है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। अगर दो नाउन के बीच एक प्रीपोजिशन आता है और दोनों नाउन क्या होता है, सेम सेंस क्रिएट करता है, तो हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड में। ठीक है, हाँ, जो कंपाउंड वो क्या होता है, ऑलरेडी फिक्स होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक आप लोग के नोट। तो आइए बात करते हैं अपने नोट की। दिस कंपाउंड इज ऑलवेज सिंगुलर। ये कंपाउंड जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को 1 by 1। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक। ठीक है, ये क्या है, आप लोग को दिखने में लग रहा होगा सिंगुलर है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंडिकेट प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विलेज आफ्टर विलेज, एक गांव के बाद दूसरे गांव की बात हो रही है, तो ये भी क्या प्लूरल क्रिएट सेंस दे रहा है, लेकिन दिखने में लग रहा है आपको सिंगुलर। इसी प्रकार आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। इस बॉय वाज देयर, हर एक बच्चा था वहाँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हर एक बच्चा था वहाँ, अगर सपोज कीजिए वहाँ पर कितने बच्चे होंगे, 25, तो इस बॉय वाज देयर, हर एक बच्चा था वहाँ, इसका मीन्स क्या हुआ, 25 आउट ऑफ 25, यानी 25 बच्चे थे और हर एक बच्चा है, कितने बच्चे थे वहाँ पर, 25। इसीलिए सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, आर द बॉयज वर देयर, सभी बच्चे थे वहाँ, इसमें भी क्या है, 25 बच्चे वहाँ पर थे। ये दोनों क्या है, सेंस एक ही दे रहे हैं, तो हमारे दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेजेज आफ्टर पेजेज, हमारा जो पेज है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर यस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज वर राइटन बाय माय फ्रेंड, मेरे दोस्त द्वारा लिखा गया। आप लोग यहाँ जो क्या है, ये सिंगुलर की तरह दिख रहा है आप लोग को, लेकिन ये क्लियर क्या सेंस कर रहा है, प्लूरल की तरह। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने एक और टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक है नाउन केसेस। तो आइए देखते हैं नाउन केसेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं अपने नाउन केसेस के बारे में, तो ये जो टॉपिक है वो क्या करता है, नाउन के यूजेस से रिलेट करता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने केस नंबर 1 को। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 क्या होता है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। अब इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। नाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखे होंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, उसे एक और नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव केस। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे। आज देखने की कोशिश करते हैं केस नंबर 2, एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका एक और नाम होता है एक्यूजेटिव केस। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, नाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट। हमारा जो नाउन होता है कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहन हेल्प सोहन, यहाँ पर सोहन है वो क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, सोहन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक, और हमारा जो मोहन है वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। हम मोहन को बोल सकते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, और सोहन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो आइए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं अपने केस नंबर 3 को। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने केस नंबर 3 को। हमारा जो केस नंबर 3 है वो क्या है, वोकेटिव केस। ये क्या करता है, एड्रेस करता है समवन, किसी को। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है, मोहन यू कैन गो देयर, मोहन तुम वहाँ जा सकते हो। ठीक है, मोहन यू कैन गो देयर, ये क्या कर दे रहा है, मोहन को एड्रेस कर दे रहा है। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अपने केस नंबर 4 की, जो कि हमारा जेनेटिव केस या पजेसिव केस। तो अगर हम बात करते हैं जेनेसिव केस या पजेसिव केस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टू शो पोजीशन, किसी के अधिकार को दिखलाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पोसापियस एंड यूज ऑफ का। ठीक है, हमारा जो ऑफ है क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज देखेंगे और पोसापियस का यूज देखेंगे। ये देखने के लिए मिलते हैं कर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय।